स्टेप मदर्स डॉटर इज माई एक्स के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि सोच रही रहती है। आज से 6 महीने पहले वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और वो बहुत सी अजीब सी चीजें करती थी, जैसे मिजुतो की दी हुई हर चीज को एक बॉक्स के अंदर संभाल के रखना, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि वो उसके लिए एक खजाने के जैसा है। और अगर कोई भी उसे अभी से पहले देखा होता तो वो यकीन नहीं कर पाता कि ये वही यूमे है। फिर हमें दिखाया जाता है यूमे उसी बॉक्स के अंदर से मिजुतो के कपड़े को निकाल के देख रही रहती है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है आखिर वो उनके साथ कर क्या रही थी। वो फिर से पहले वाली हरकतें करने लगी है, एक लूजर के जैसी। लेकिन यूमे को तो लग रहा था कि वो अब इंट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन फिर वो सोचती है अगर इन सभी चीजों के बारे में मिजुतो को पता चल जाएगा तो फिर यूमे को उसकी छोटी बहन बनना होगा, और साथ ही साथ इस चीज को लेकर के मिजुतो उसे चिढ़ाएगा भी और साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा परेशान करेगा। यूमे को उसे ओनी-चान यानी बड़ा भाई भी बुलाना पड़ेगा। ये सारी चीजें सोच करके यूमे सोचती है वो ऐसा नहीं होने दे सकती, वो ले जा करके उसके कपड़े उसे लौटा देगी इससे पहले कि काफी ज्यादा देर हो जाए। फिर वो सोचती है वो ये कपड़े तब उसके पास रख आएगी जब वो सो रहा होगा। वैसे भी काफी ज्यादा ही रात होने वाली है, वो तब तक इंतजार करेगी जब तक मिजुतो सोता नहीं है। लेकिन जब वो उसके रूम में जाती है तो वो हैरान रह जाती है। देन हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही बैठ करके रॉक पेपर सीजर खेल रहे रहते हैं और वहाँ पे उन दोनों के ही कपड़े रखे हुए थे। मिजुतो कहता है आखिर उसने यहाँ पे फैमिली मीटिंग क्यों बुलाई है। यूमे कहती है उसे उससे कुछ बातें करनी थी, जैसे कि वो पहले वाले इंट्रोवर्ट की तरह ही बिहेव करना शुरू कर दी है, इसलिए वो यहाँ पे आई है ताकि वो उसके कपड़े को उसे लौटा सके। ये सुन के मिजुतो कहता है आखिर उसके कपड़े यूमे के पास कैसे गए थे। यूमे कहती है वो बस ऐसे ही उसके पास आ गए थे, लेकिन मिजुतो कहने लगता है अपनी सारी सच्चाई तुरंत ही बता दो। यूमे कहती है असल में वो लोग जब पहले डेट कर रहे थे तो वो उससे मिलने वाली सारी चीजों को अपने पास संभाल के रख लेती थी। ये बात सुन करके मिजुतो के कान लाल हो जाते हैं। ये देख करके पहले तो यूमे हैरान होती है कि वो ब्लश क्यों कर रहा है, लेकिन फिर वो पूछती है कि आखिर मिजुतो के पास यूमे के कपड़े कैसे थे। ये सुन करके मिजुतो कहता है ये एक लंबी कहानी है, लेकिन यूमे कहती है वो उसे बताए। मिजुतो फिर बताता है कि असल में वो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंस गया था जिसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में यूमे के कपड़े वॉशिंग मशीन के बाहर गिर रहे थे, तो मिजुतो उन्हें अंदर डालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं, जिसके कारण मिजुतो को उसे वापस अंदर रखने का मौका नहीं मिला। यूमे भी कहने लगती है उसे भी अब सारी चीजें याद आ रही है कि जब वो बाथरूम में थी तो उसे वहाँ पे मिजुतो के कपड़े गिरे हुए दिखाई देते हैं, तो वो उन्हें वापस रखने लगती है। लेकिन वहाँ पे मिजुतो की मॉम आ जाती हैं। ये सुन के मिजुतो कहता है उसने तो सारी की सारी मिजुतो वाली चीजों को ही रिपीट किया है। फिर वो कहने लगती है मिजुतो से कि आखिर वो उसके कपड़े को अपने रूम में क्यों ले गया था, तो मिजुतो कहता है उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसके अलावा यूमे भी तो उसके कपड़े को अपने रूम के अंदर ले गई थी। तो फिर ये सुनकर के यूमे कहती है लगता है इन सभी चीजों पे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हम लोग आज से इस बारे में बात नहीं करेंगे। मिजुतो भी कहने लगता है उसके हिसाब से यही अच्छा होगा। यूमे फिर कहती है उसे उनका गेम याद है ना। ये सुनकर के मिजुतो हाँ कहता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है वो चाहता है इसके अलावा वो लोग एक डील भी करें, जैसे कि वो लोग घर के अंदर एक दूसरे के भाई बहन की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन बाहर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के मामले में नहीं पड़ेंगे और एक दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि वहां से जा रही रहती है, लेकिन तभी वो देखती है मिजुतो को, जो कि एक लड़की के साथ रहता है एक कैफे के अंदर। फिर वो याद करती है मिजुतो ने उससे कहा था एक दूसरे के मामले से दूर रहने के लिए, तो शायद वो ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि वो किसी और को डेट कर रहा है। इसके अलावा इस लड़की के काले बाल और काला चश्मा बिल्कुल पहले वाली यूमे के जैसा ही है। फिर यूमे स्कूल जाकर के इन सभी चीजों के बारे में मीनामी को बताती है। मीनामी कहती है वो लड़की जरूर मिडिल स्कूल के अंदर होगी। आगे वो कहने लगती है कि मिजुतो दिखने में तो अच्छा ही है, बस वो थोड़ा कम बोलता है, लेकिन एक शाय लड़की उसे काफी ज्यादा ही पसंद करेगी। मीनामी की बातें सुनकर के यूमे सोचने लगती है
मिजुतो काफी बुरा है, वो एक मासूम लड़की का फायदा उठा रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने घर वापस आती है, लेकिन वहाँ पे एक लड़की के शूज रहते हैं और इन्हें देख करके वो सोचने लगती है, तो वो उस लड़की को घर पे भी ले आया। लेकिन इससे पहले जब यूमे और वो डेट कर रहे थे तो उसने करीब 6 महीने का टाइम लिया था यूमे को घर लाने के लिए, और फिर वो वहाँ पे रखे हुए शूज के फोटो खींच लेती है क्योंकि वो उसी के स्कूल के अंदर के थे। फिर वो कॉल करके कहती है मिजुतो से कि वो कुछ चीजें घर पे ही भूल गई है और वो ये सारी चीजें उस तक पहुंचा दे। मिजुतो कहता है अभी वो उससे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है, तो फिर यूमे कहती है वो बस जो कह रही है वो बस उतना ही कर दे। जिसके बाद मिजुतो कहता है आखिर उसे क्या चाहिए, यूमे कहती है उसे चीज चाहिए। जिसके बाद वो सोचने लगती है अब यहाँ से मिजुतो जा चुका होगा और वो लड़की कमरे के अंदर अकेली होगी, वो जा करके उसे सारी चीजों के लिए वार्न कर देगी। लेकिन तभी मिजुतो दरवाजा खोलता है क्योंकि वो लिविंग रूम के अंदर था और उसे देख करके यूमे काफी ज्यादा ही हैरान होती है। फिर वो जा करके देखती है वहाँ पे रखे हुए लड़की के शूज गायब हो जाते हैं। ये सारी चीजें देख करके यूमे कहने लगती है आखिर उस लड़की के शूज कहाँ गए। मिजुतो कहता है उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो किस चीज के बारे में बात कर रही है। यूमे कहती है उसने यहाँ पे एक लड़की के शूज देखे थे, उसके पास उसकी फोटो भी है प्रूफ के तौर पे। ये सुन के मिजुतो कहता है उसे जा करके अपने रूम को चेक करना चाहिए। वहाँ पे यूमे जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं रहता। मिजुतो कहता है क्या उसके रूम के अंदर की चीजें इधर उधर थी, ऐसा कुछ था क्या। तो फिर यूमे कहती है आखिर वो ये सारी बातें क्यों कह रहा है, वो उसे सारी चीजें बता दे, साथ ही साथ वो लड़की कौन थी जिसे वो घर तक लेके आ गया था। मिजुतो कहता है वो एक लड़की को यहाँ पे लेके तो आया था और वो अगली बार से ध्यान रखेगा कि वो पकड़ा न जाए, लेकिन अभी वो जा रहा है क्योंकि वो बहुत ही थक गया है। ये बात सुन करके यूमे सोचने लगती है आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वो थक गया है। आगे वो मिजुतो से कहने लगती है वो जब तक उसे सारी चीजें नहीं बताता वो उसे जाने नहीं देगी। लेकिन तभी मिजुतो देखता है लिविंग रूम में और थोड़ा सा हैरान होता है। ये चीज देख करके यूमे कहती है क्या वो अपने रूम का रास्ता भी भूल गया है। और फिर हमें यूमे को वापस से दिखाया जाता है जो कि रूम में बैठ के सोच रही थी क्या वो इन सभी चीजों को बहुत ही बड़ा कर रही है। जिसके बाद हमें मिजुतो को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा परेशान रहता है उन्हीं शूज को ले करके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिजुतो खड़ा होकर के लाइब्रेरी के अंदर किताब पढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आके कहने लगती है कि वो मिजुतो से शादी करना चाहती है। मिजुतो ये सुन के हैरान होता है और कहता है वो आज से पहले उससे कभी नहीं मिला। तो वो लड़की कहती है क्या वो उसे पहचान भी नहीं पा रहा। जिसके बाद वो अपने विग और चश्मे को हटाती है और वो मिनामी रहती है। मिजुतो फिर कहता है क्या मिनामी उसे पसंद करती है। मिनामी कहती है वो उससे नफरत नहीं करती। ये सुन के मिजुतो कहता है अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो उससे शादी क्यों करना चाहती है। तो फिर मिनामी कहने लगती है अगर वो उससे शादी कर लेगी तो वो यूमे की बहन बन जाएगी। उसके बाद वो बताती है कि उसे लगता था कि यूमे पूरी तरीके से परफेक्ट है, लेकिन यूमे ने उसे सारी चीजें बताई कि वो परफेक्ट नहीं है और मिनामी यूमे को काफी ज्यादा ही पसंद करने लगी है। वो चाहती है कि यूमे उसकी बड़ी बहन बन जाए। जिसके बाद यूमे जब उसकी बड़ी बहन बन जाएगी तो वो 365 दिन पूरे साल उसके साथ रह पाएगी। और इसी चीज को लेकर के मिनामी पूरे टाइम मिजुतो का पीछा करती रहती है। ये सारी चीजें मिजुतो बता रहा रहता है कागुरे को। फिर वो पूछने लगता है मिनामी के बारे में क्योंकि वो थोड़े टाइम से उसके साथ था। ये सुन करके कागुरे कहता है उसे थोड़ी बहुत चीजें याद है, जैसे कि वो किसी चीज के अगर पीछे पड़ जाती है तो उसका पीछा जल्दी नहीं छोड़ती और फिर एक बड़ा सा धमाका होता है। ये सुन करके मिजुतो कहने लगता है धमाके से उसका क्या मतलब है। तो फिर कागुरे कहता है वो उसे एक एग्जाम्पल दे के समझाता है। फिर वो कहता है मिनामी का एक बॉयफ्रेंड था जब वो मिडिल स्कूल के अंदर थी। वो पूरे टाइम ही उसका पीछा करती रहती थी और हमेशा ही उसके साथ रहती थी। उसके बॉयफ्रेंड को शुरू में ये काफी पसंद आया क्योंकि अगर एक क्यूट लड़की आपके साथ पूरे टाइम रहे तो किसे ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन उसके 3 महीने के बाद उस लड़के को स्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, लेकिन वहाँ पे भी मिनामी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और मिनामी की वजह से ही उस लड़के का स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन मिनामी ने उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा। ये सारी चीजें सुन करके मिजुतो थोड़ा डर जाता है और कहता है
तो अब उसे क्या करना चाहिए? वो नहीं चाहता कि मीनामी पूरे टाइम उसका पीछा करती रहे। तो फिर कागुरे कहता है उन लोगों को जल्दी से जल्दी मीनामी को दूर करना होगा यूमे से, इससे पहले कि मीनामी के ऊपर यूमे का भूत सवार हो जाए। और इस चीज को करने के लिए मिजुतो को ये सारी चीजें कहनी होंगी यूमे से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिजुतो जाकर के यूमे से कहता है वो उसे पनिशमेंट देना चाहता है क्योंकि उसने डील को तोड़ा है और मिजुतो के मामले में दखल दी है। ये सुनकर के यूमे कहती है तो आखिर उससे क्या करना पड़ेगा सजा के तौर पे? तो फिर मिजुतो कहता है वो असल में चाहता है कि वो कल उसके साथ डेट पे चले।